आउटडेटेड, बेकार, बिना इंटेंट के खेलने वाली टीम। अरे ये टीम तो खेलने से पहले ही हार गई। इस टीम का क्या यार, सब बुढ़े भरे पड़े हैं। ये चीजें वो हैं जो इस सीजन आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कही जा रही हैं। सोचा था कभी कि ये चीजें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कही जाएंगी? नहीं। 5 बार की आईपीएल चैंपियंस, और वो भी तब जब महेंद्र सिंह धोनी इस टीम में मौजूद होंगे। लेकिन दिस इज व्हाट वी हैव कम टू। ये सब क्या हो गया आदि? एंड क्या रीजंस है यार कि चेन्नई सुपर किंग्स की ये हालत हो गई है, हमको नहीं पता। वही चीजें इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। 2 चीजें, 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, एंड दैट विल सम अप फॉर यू द डाउनफॉल ऑफ सीएसके, दैट हाउ द माइटी हैव फॉलन। सबसे पहला रीजन है चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट। बात तो सही है। इस सीजन जितने भी बड़े बड़े यंग प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, प्रियांश आर्या, अनिकेत वर्मा, विपराज, ऐसा नहीं था कि चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट के पास इन प्लेयर्स के नाम नहीं थे। टैलेंट स्काउट चेन्नई सुपर किंग्स का उसने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने ये सब नाम चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट को दिए थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट एज यूजुअल एक्सपीरियंस के साथ गई। और कौन सा एक्सपीरियंस? दीपक हुड्डा, अश्विन त्रिपाठी। अब उनको मना भी कौन करे? इन्हीं स्ट्रैटेजीज के साथ उन्होंने 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीती हैं। इन्हीं स्ट्रैटेजीज के साथ वो हर बार जीतते हैं, रिजल्ट्स आए हैं। या ये ठीक था? पता नहीं। ठीक था इसलिए बिकॉज ऐसी ऑक्शन स्ट्रैटेजीज के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को बैलेंस करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास होते थे पीक सुरेश रैना, पीक धोनी, पीक ब्रावो, पीक जडेजा, पीक अश्विन, एंड कभी कभी अलग अलग सीजन्स में मैकलम, ड्वेन स्मिथ, शेन वॉटसन जैसे खिलाड़ी। लेकिन इस बार आपने ऑक्शन में किसी भी यंग प्लेयर को लिया नहीं, लिया तो हुड्डा और त्रिपाठी को, जो कि ऑफुली आउट ऑफ फॉर्म है, और उनको सपोर्ट देने के लिए आपके पास जो लेजेंड खिलाड़ी मौजूद होते थे वो अपने करियर के एंड फेज में हैं, या वो भी बुरे तरीके से आउट ऑफ फॉर्म हैं। कोई भी खिलाड़ी इस टाइम पे चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में अपनी पीक पे है ही नहीं। चलो ये तो रीजन हो गया कि चेन्नई सुपर किंग्स ऑन फील्ड इतना बुरा क्यों खेल रही है। लेकिन व्हाई इज चेन्नई सुपर किंग्स, व्हाई इज एमएस धोनी द बट ऑफ ऑल जोक्स? हमको कुछ नहीं पता। वो इसलिए बिकॉज कुछ मीडिया, कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ फैंस, कुछ पंडित्स एमएस धोनी को एज अ प्लेयर देखना बंद कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? उनके लिए एमएस धोनी एक 43 साल का आदमी है जो आईपीएल खेल रहा है फैन सर्विस करने के लिए। कंट्रोल। धोनी अब आएंगे, धोनी के दर्शन होंगे। और धोनी के बैट को हवा लग रही है जी, हैं? धोनी के बैट को क्यों हवा लगती है? फिर अब धोनी के बाम निकल आई है, वो पीठ पे बलेंगे जी। और पकड़ लो पूछ गुरु, क्रिकेट का कोई नामो निशान ही नहीं रहता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एमएस धोनी अगर लेट बैटिंग करने आते हैं तो बोलते हैं कि भाई 43 साल के आदमी से और क्या एक्सपेक्ट करोगे? कुछ नहीं। एमएस धोनी अगर स्लो खेलते हैं तो बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, हमने तो एमएस धोनी की झलक देखनी थी, देख ली। एमएस धोनी से अगर मैच फिनिश नहीं होता कोई बात नहीं, हमने तो एमएस धोनी का छक्का देखना था, देख लिया। क्या बात है? ये चीजें एमएस धोनी की लेगेसी को खराब कर रही हैं। Pass it on to Matthew Heath. Okay, that's dunk for me underneath the bus. एमएस धोनी वो खिलाड़ी थे जो अपने दम पे तख्ता पलट कर देते थे। एमएस धोनी वो खिलाड़ी थे जो विकेट्स के पीछे से गेम बदल देते थे। एमएस धोनी की बाजुओं में इतना दम था कि बड़े से बड़े स्कोर को चुटकी मार के वो चेस कर सकते थे। लेकिन इस टाइम पे एमएस धोनी 10 साल पुराने एमएस धोनी नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर आपको 180 प्लस या 200 प्लस टोटल सेट करना है या चेस करना है, आप किस पे बैट करोगे? एमएस धोनी वो प्लेयर नहीं है जो आपको 40 बॉल पे 80 देंगे। एमएस धोनी आएंगे, आपको 15 बॉल पे 25 देंगे, 10 बॉल पे 20 देंगे। इसका मतलब है जडेजा से आप फिनिश की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन क्या जडेजा आपके आदमी हैं जब आपको 40 बॉल पे 100 चाहिए? आई डोंट थिंक सो। उनमें अब वो कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आप एमएस धोनी पे इतना प्रेशर डालोगे, मिडिल ऑर्डर चलता नहीं, टॉप ऑर्डर चलता नहीं, कंधे पे बंदूक रख के आप एमएस धोनी की चला दोगे, एंड बाद में जब एमएस धोनी से वो नहीं होगा तो उसको एक्सेप्ट करने की बजाय अगर आप उनको एक्सक्यूजेस देके डिफेंड करने का ट्राई करोगे तो इससे सीएसके का मजाक और बनेगा, एमएस धोनी का मजाक और ज्यादा बनेगा। ये हमारे थला क्या जबरदस्त पारी के लिए कल वो इंटेंट के साथ आए। देखिए एनर्जी भी बढ़ रही इधर कॉम बॉक्स में, ये चक्के को देख के। कोई सेंस है इस बात की?
सीएसके की बैटिंग आउटडेटेड है, फैंस ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। डिफेंड अगर करना है तो आप कीजिए। सीएसके को सीएसके के फैंस इसलिए प्यार नहीं करते कि वो जीतती थी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? सीएसके के फैंस सीएसके को प्यार करते थे बिकॉज वो सीएसके थी, लेकिन गंदे, घटिया, ऑफुल एक्सक्यूजेस देके किसी भी चीज को डिफेंड करना उसके ऑपोजिट जाता है जो आप करना चाहते हैं। शिवम दुबे क्या इतने कंसिस्टेंट हैं? आई डोंट थिंक सो। ऋतुराज गायकवाड़ वो बंदा था जो आपको 50, 55, 60 डिलीवरीज में 100 दे सकता था, लेकिन उनसे भी कितनी शतक की उम्मीद कर रहे हो आप? इसलिए इस टाइम पे सीएसके की बैटिंग आउटडेटेड है एंड दे आर स्टक विद इट फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ये क्या बात करता है यार? जितनी जल्दी उनके फैंस, उनकी मैनेजमेंट ये एक्सेप्ट कर लेगी एंड बैटिंग ऑर्डर में थोड़े चेंजेस करेगी तो शायद कुछ हो सकता है। अंदर वंश बेदी जैसा एक खिलाड़ी बैठा है, उनको ट्राई करने में कोई भी गलत बात नहीं है। पृथ्वी शॉ जैसा खिलाड़ी अनसोल्ड है, उनको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। सही पकड़े हैं। लेकिन क्या सीएसके की मैनेजमेंट अपनी गलती एक्सेप्ट करेगी? नहीं। सीएसके फील्ड पे बुरा परफॉर्मेंस कर जरूर रहा है, लेकिन इससे कहीं पहले वो ऑक्शन टेबल पे ही हार गया था।